नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है, मन को बहुत संतोष होता है। आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है वो सारी बातें कितनी खोखली थी, सिर्फ नारे थे। मैं समझता हूं देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। इसलिए ही दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, ये उस जमाने में वो कहते थे। और पंडित जी ने कहा था, अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असामाजिकता उस समय का उनका वर्णन था, बढ़ती जा रही है। उनकी कही ये बातें बाद के दशकों में और प्रबल होती गई। दीनदयाल जी हमें छोड़ के बहुत पहले चले गए। ये तब और बढ़ा जब कुछ लोगों ने राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता और स्वहित को राजनीति का हिस्सा बना लिया। साथियों, किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बूंद बूंद पानी का, तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। कर्ज जरूर बढ़ गया। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है
कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। थोड़ी सी भी जमीन होगी, किसान है, इसका हकदार है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। साथियों, पिछले सरकार के 5 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। मैं यूपीए सरकार की बात करता हूं। भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किसानों को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए केसीसी के माध्यम से दिए गए। सरकार देशव्यापी अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ रही है ताकि उन्हें किसी और के पास ऊंचा ब्याज दे करके, जमीनें गिरवी रख करके, पहले से ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सौदा करके कर्ज लेने की मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक अहम काम पूरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है और अब दशकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान जो आज सबसे ज्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है तो वहां बेचेगा, उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। साथियों, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को इन कानूनों की भावना को बिल्कुल सरल भाषा में किसान साथियों के बीच बैठ करके, गांव में जाकर के, खटिया की परिषदें कर करके, चारपाई की परिषद कर करके, छोटे छोटे ग्रुप में हमें बताना है। और ये वर्चुअल जब दुनिया चल रही है तब एक प्रकार से ये अवसर है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम न करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम करते, 5 किसान 10 किसान बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, अपनी बात, उनके सवालों के जवाब, बातचीत कर, और वो हमें इतनी अच्छी चीजें बताएंगे, वो हमारे विचार को भी ताकत देंगे। उनके बीच ले जाना
मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी के विचार को हमने व्यवहार में कैसे लाया है, ये ले जाने का अभियान बनता है। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है। हम जितना ज्यादा किसानों को कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरूक होगा और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोखा करता है, तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। और इसलिए किसान को सशक्त होने का ये रास्ता है।